बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस प्यारी चीज़ें जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट का लगातार एक कमेंट आ रहा था कि सर अभी जो है हमारा स्कॉलरशिप नहीं आया है, तो सर क्या अब नहीं आएगा? काफ़ी सारे स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर मेरा वेरीफाइड अभी 2-4 दिन के दिन फॉरवर्ड हुआ है, वेरीफाइड हुआ है तथा स्कॉलरशिप पेंडिंग था, पेंडिंग से वेरीफाई किया गया है तो था स्कॉलरशिप फॉरवर्ड नहीं हुआ था तो फिर से फॉरवर्ड हुआ। तो सर क्या इस बार अब करंट स्टेटस जिनका वेरीफाई है उन लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आएगा क्या? सर क्या अपडेट है आप कंफर्म बताइए सर पैसा आएगा या नहीं आएगा? तो सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल गई। काफ़ी सारे स्टूडेंट का लगातार स्टेटस जैसा कि आप लोगों को पता होगा फाइनली आप लोगों का जो पैसा जो है वो जिन लोगों का करंट स्टेटस वेरीफाई था उन लोगों को फाइनली पैसा भेजा जा रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये कुछ की डेट में काफ़ी सारे स्टूडेंट का पैसा आया। और जिन स्टूडेंट का पैसा नहीं आया था उनका क्या हुआ है कि वो स्टूडेंट जो है ओबीसी शिकायत किए थे 1076 पे शिकायत किया गया था। उस शिकायत किए करने के बाद फाइनली उन लोगों का निष्कर्षण निकल गया। उसके बाद फिर प्रयागराज में मतलब यूपी स्कॉलरशिप मतलब ऐसे छात्र हैं जिन्होंने क्या किया है कि मतलब उनका अ, फीस कुछ ज़्यादा लग रहा है और पैसा आ रहा है 1 रुपया। काफ़ी सारे स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहे थे तो आखिर पैसा आएगा या नहीं आएगा? जैसे कि आप लोगों को पता होगा फाइनली काफ़ी सारे स्टूडेंट का इस प्रकार का स्टेटस शो हो रहा था कि उनका करंट स्टेटस वेरीफाई हो गया था और उसके बाद ये कमेंट आ रहा था कि सर जिन लोगों का करंट स्टेटस वेरीफाई है क्या उन लोगों का पैसा अब नहीं आएगा? तो मैं बात करूं जिन लोगों का करंट स्टेटस वेरीफाई है उन लोगों का पैसा आने का लगभग 50 से ज़्यादा परसेंट आशा है, क्योंकि अभी हाल ही में एक नया मतलब नोटिस आया है। ठीक है, नोटिस में क्या लिखा है कि ये देखिए अभी शुल्क भरपाई से वंचित छात्रों को होगा भुगतान। मतलब मतलब जो जो छात्र जो है पैसा नहीं पाए हैं उन लोगों को या फिर पैसा जो उनका जो मतलब पैसा लगता है कॉलेज पे वो माफ़ किया जाए, यानी कि आपका फीस जो माफ़ किया जाए या फिर यूपी स्कॉलरशिप आपके खाते में भेजी जाए। ठीक है, तो जैसे कि लखनऊ देखो लखनऊ छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना के मतलब योजना योजना 2024-25 के जो भी स्टूडेंट मतलब 10,000 पात्र छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। मतलब 10,000 छात्र हैं उन लोगों के लिए राहत भरी खबर आ गई है कि मतलब उनका पैसा अब भेजा जाएगा जिन लोगों का वेरीफाई है। ठीक है, सामान्य व अनुसूचित जाति सामान्य अनुसूचित जाति या छात्र छात्राओं डाटा स्तर पर फॉरवर्ड न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। मतलब काफ़ी छात्रों के लगभग 10,000 छात्र जो हैं कॉलेज से उनका डेटा ही नहीं फॉरवर्ड हुआ। इस वजह से क्या हुआ है कि उनका जो स्कॉलरशिप ही नहीं भेजा गया। अनुसूचित सामान्य मतलब जनरल व अनुसूचित मतलब एसटी। ठीक है, एससी एसटी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ उनका पैसा ही नहीं भेजा गया है। क्या किया गया है उनका जो कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ है, इस वजह से क्या उनका पैसा लगभग 10,000 स्टूडेंट का हुआ है। तो इस प्रकार की काम प्रॉब्लम आई है। तो ये अगर मैं बात करूं कि अगर आपका मतलब कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ था तो इस वजह से अगर आपका स्कॉलरशिप रुका है तो आपका स्कॉलरशिप अब क्या होगा कि फिर से फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, फिर से फॉरवर्ड करने के बाद फिर से आपका पेंडिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है पेंडिंग था तो पेंडिंग से उनका वेरीफाई कर दिया गया। तो अब वेरीफाई होने के बाद फाइनल उनका पैसा भी शो होने लगा है। तो अब क्या होगा कि लगभग जिन जिन स्टूडेंट का वेरीफाइड है उनमें से लगभग इक्का दुक्का का पैसा भेजा जाएगा, सभी लोगों का पैसा नहीं भेजा जाएगा। ये मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है जो है कॉलेज से भी फॉरवर्ड नहीं हुआ है और डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप से डिस्ट्रिक्ट वाले भी उसको फॉरवर्ड नहीं किए। इस वजह से क्या हुआ है कि उनका ब्लॉक कर दिया गया या फिर कुछ अपडेट नहीं निकला है। ठीक है, तो मैं बात करूं कि जिन जिन स्टूडेंट का करेंट स्टेटस वेरीफाई दिखा रहा है और वो बोल रहे हैं कि सर मेरा पैसा नहीं शो हो रहा है, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर आ गई है कि अब जो है फाइनली आपका पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 17 से 18 तारीख के बीच में काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है स्टेटस अपडेट किया गया है। ठीक है, उनका क्या पेंडिंग से वेरीफाई किया गया था, वेरीफाई वालों को सीधे पैसा अपडेट किया गया था। पेपरसी वेबसाइट अगर आप नहीं देखेंगे तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट का अपडेट किया गया है। तो वो जैसे कि आप लोगों को पता होगा फाइनली आज 20 तारीख है तो 20 तारीख की डेट में एक और फिर से अपडेट निकल के आई है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी उन लोगों का फिर से डेट सही। सेकेंड स्टूडेंट का मैं बात करूँ तो सेकेंड स्टूडेंट के लिए हो सकता है आपका 30 जून तक या फिर अप्रैल 30 अप्रैल तक आपका पैसा हो सकता है भेज दिया जाए, क्योंकि अभी उसके लिए कोई नोटिस नहीं है। लेकिन ये है कि आपका पैसा अगर आपका पैसा एक बार आया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया तो आपको घबराने की बात नहीं है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट
जब भेजा जाएगा तो आपके खाते में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट के इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका सीधे अब देखो अब क्या होगा कि आपका सीधे क्या किया जाएगा कि आपका स्कॉलरशिप सीधे इस प्रकार की डाटा किया जाएगा, ठीक है। ब्लॉक ड्यू टू मास्टर फीस नॉट फंड, इस प्रकार का आपका फिर मतलब मैसेज डेटा आपका डाला जाएगा। उसके बाद फिर आपका इस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली आपको क्या होगा, स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार की जो है काफ़ी सारे के स्कॉलरशिप एंड फी रिमेंडिंग could not be distributed due to अवेलेबल ऑफ द फंड, मतलब इस प्रकार की अगर आप में प्रॉब्लम आ रही है तो समझिए आपका स्कॉलरशिप फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया, अब आप पैसा नहीं आएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट के इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी कि स्कॉलरशिप 2760 एंड फी एक 10,000 रुपया कह रहे थे सर मेरा पैसा मतलब पूरा सो रहा है, लेकिन उसमें से 2 ही हज़ार 1 ही हज़ार आए हैं, लेकिन पूरा पैसा नहीं है। तो अगर आप में एक भी रुपया आया है तो अगर जो पैसा आपका बचा रहेगा वो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपका फाइनली वो पैसा भी भेज दिया जाएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग घबराइए मत, आपका पैसा जल्दी ही भेज दिया जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और जो ये आप लोग की नोटिस निकली है, जो आज की नोटिस आई है, ये उन लोगों के लिए मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये है कि उन लोगों का डेटा सीधे फॉरवर्ड ही नहीं किया गया कॉलेज की, जब आपका डेटा फॉरवर्ड ही नहीं किया जाएगा तो आपका पैसा आएगा, कभी नहीं आएगा। जब आपका डेटा फॉरवर्ड किया जाएगा तभी तो आपको पैसा आएगा। और देखो इस वजह से क्या हुआ है कि प्रयागराज में तो आदित्य योगी, हमारी योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब ऐसे छात्रों पर कार्रवाई करेगी जो सरकार से स्कॉलरशिप लेकर संस्था अपनी फीस नहीं चुकाते, मतलब जो ऐसे मतलब उन पर कार्रवाई होगा जो मतलब पैसा ले लेते हैं और उसके बाद फिर कॉलेज पे जमा भी नहीं करते हैं। तो उन लोगों पे हो सकती है थोड़ी सी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये नोटिस भेजा गया है, ठीक है। तो नोटिस से हो सकता है कि काफ़ी सारे उनकी कार्रवाई हो सकती है। जिन लोग जो है उनका जो है पैसा आ जाता है फिर भी वो अपना वहाँ पर कॉलेज में नहीं जमा करते, इस वजह से क्या होता है लाभ मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, अगर आपका पैसा आएगा तो आप लोग जाकर तुरंत जमा कर दीजिए, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आंसर देता हूँ, ठीक है। सेकेंड स्टोरी के लिए अभी कोई नया अपडेट नहीं निकल के आई है, ठीक है। अभी जो है यही आज के लिए इतना ही था। मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान थे सर मेरा पैसा नहीं आ रहा, वेरीफाइड हुए अटेंडेंस परसेंटेज 58% है, 50% है, तो क्या सर पैसा नहीं आएगा? तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपका 50% से ऊपर अटेंडेंस है स्कॉलरशिप लेने के लिए 50% मिनिमम चाहिए। अगर 50% से ऊपर है तो आपका पैसा भेजा जाएगा, आपको परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। और भी किसी प्रकार की कमेंट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत उस पर आंसर देता हूँ। और काफ़ी सारे सुन के ये हुआ था कि स्कॉलरशिप फॉरवर्ड ही नहीं किया गया था, ठीक है। इस प्रकार की कॉलेज से यहाँ अटेंडेंस परसेंटेज 70 से कम कर दिया गया था, इस वजह से उनका 74 कर दिया गया था, ठीक है। इस वजह से उनका जो है स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अगर आपका पैसा शो हो रहा है पिगमी की वेबसाइट या फिर यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपका पैसा शो हो रहा है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, पैसा जब भी भेजा जाएगा तो तुरंत आपका पैसा भेजा जाएगा। बस आपको क्या कर लेनी है कि आपका एनपीसी सब कुछ मतलब एक्टिव है ना, नहीं तो फिर अगर एक बार फील्ड हो जाएगा तो फिर आने में बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। हो सकता है ना भी आए अगर एक बार फील्ड हो गया, तो आप लोग सब कुछ रेक्टिफाई करते रहिएगा और मेरा वीडियो सब देखते रहिएगा, ताकि कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं तुरंत आपको बताऊँगा। और किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, मैं तुरंत उसके आंसर देता हूँ, ठीक है। और नया कुछ नोटिस आएगा तो आप लोगों को तुरंत बता। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा और ठीक है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे आ जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।